बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिगो की फ्लाइट को बम की धमकी का संदेश मिला। चेन्नई से मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को यह धमकी मिली है। फ्लाइट रात करीब 10:30 बजे मुंबई में सुरक्षित लैंड हो चुकी है। तो देखिए, लगातार पिछले कुछ समय से चाहे फ्लाइट हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, इस तरह की धमकी बम से उड़ाने की मिल रही है। और अब कल ही इंडिगो की फ्लाइट को ये बम की धमकी का मैसेज मिला है। आपको याद होगा, शायद एक वीक पहले भी कुछ ऐसी खबर सामने आई थी। दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वो फ्लाइट जो लिखा था एक बम, वॉशरूम में टिश्यू पेपर में बम लिखा हुआ मिला था। हालांकि बहुत अफरा तफरी मच गई थी। बाद में ये पता चला था किसी असामाजिक तत्व ने वहां पर वो टिश्यू पेपर में बम लिखकर रख दिया था। देखिए, बीते दिन ये बड़ी खबर आई थी 41 एयरपोर्ट पर बम की धमकी, और इससे आम जनता काफी ज्यादा परेशानी, क्योंकि उड़ानों में देरी होती है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन करनी पड़ती है, और ऐसे में काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना बर्बाद हो जाता है उनका। और लेकिन अगर सवाल ये भी है कि आखिर ये धमकियां भेज कौन रहा है, क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे एक के बाद एक धमकी मिल रही है। स्कूल्स में बच्चे जाते हैं, जो अभिभावक होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर स्कूल में बम की धमकी मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो परेशान होंगे। जब जांच की जाती है तो कुछ भी वहाँ पर ऐसा नहीं मिलता। हॉस्पिटल्स में इस तरह की धमकियाँ मिलती है। पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें बाहर निकाला जाता है हॉस्पिटल से, फिर वहाँ पर चेकिंग की जाती है, फिर वो न्यूज़ फेक होती है। इसके बाद फ्लाइट्स में इस तरह की धमकियाँ मिल रही हैं, और कल भी इसी तरह की जानकारी सामने आई। चेन्नई से मुंबई जाने वाली फ्लाइट को ये धमकी भरा मैसेज मिला। रात 10:30 बजे मुंबई में सुरक्षित लैंडिंग फ्लाइट की हुई है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी सेंसेक्स की। पहली बार सेंसेक्स 77,000 के पार। निफ्टी बाजार में जो पूंजी में भी नई ऊंचाई पर देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें, सेंसेक्स पहली बार 77,000 के ऊपर बंद हुआ है। ये बेंचमार्क इंडेक्स 308 अंकों की तेजी के साथ 77,301 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। निफ्टी भी 92 अंक चढ़कर 23,558 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ है। इस बीच डिफेंस सेक्टर में 6 बड़ी कंपनियों के शेयर 52 हफ्तों के ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, इसके अलावा HAL, मंचगांव की तमाम कंपनियां हैं जिनके शेयर्स काफ़ी ऊपर पहुंच रहे हैं। रक्षा शेयर, जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, 52 हफ्तों की सबसे ऊंचाई पर ये इस वक्त दर्ज किया गया। मंचगांव डॉक शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये तमाम ऐसे शेयर्स हैं जो कि 52 हफ्तों की सबसे ऊंचाई पर दर्ज किए गए। तो सेंसेक्स पहली बार 77,000 के पार। तमाम अखबारों में इसका जिक्र है। रक्षा शेयर की अगर बात करें तो इजाफा हुआ है इसमें, और वैश्विक बाजारों में मजबूती के साथ रुख के बीच घरेलू स्तर पर ICICI बैंक, HDFC बैंक और इन्फोसिस के शेयरों में लिवाली से मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। निवेशकों के 10.29 लाख करोड़ रुपए बढ़े। फिंच ने भारत के वृद्धि अनुमान को भी बढ़ाया है, और रेटिंग एजेंसी फिंच ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। देखिए, नेट डायरेक्टर टैक्स कलेक्शन 21% बढ़ा है, कि बड़ी जानकारी है। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। देखिए, वित्त वर्ष 25 में अब तक 4.63 लाख करोड़ रहा, और 53,000 से ज़्यादा करोड़ का ये टैक्स रिफंड जारी किया गया। बढ़ते आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। इस बीच पहला फ्लाइंग स्कूल ओपन करेगी एयर इंडिया, ये जानकारी मिली है। महाराष्ट्र के अमरावती में खुलेगा फ्लाइंग स्कूल, और एयरलाइन हर साल 180 पायलट्स को ट्रेनिंग यहाँ पर देने जा रही। तो एयर इंडिया की तरफ से ये बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया है। फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा, जिसके अंदर 180 जो पायलट हैं हर साल उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और फिर उनको आगे बढ़ावा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के मसाला एक्सपोर्ट ने रिकॉर्ड तोड़ा है। लाल मिर्च का जलवा रहा है। लाल मिर्च का निर्यात 15% ज़्यादा है, तो वहीं चीन भारतीय लाल मिर्च का टॉप आयातक है। तो देखिए किस तरीके से जो हिंदुस्तान के मसाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। ख़ासतौर पर अगर चीन की बात करें तो लाल मिर्च को वहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और लाल मिर्च का जलवा भी रहा है। लाल मिर्च का जो निर्यात है वो 15% ज़्यादा बढ़ा है, यानी कि भारत के मसाला एक्सपोर्ट में ये रिकॉर्ड तोड़ है। और देखिए, चीन सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान से लाल मिर्च मंगवाता है। और अब आगे बढ़ेंगे। बात होगी T20 विश्व कप की। सुपर 8 में जो जंग है उसका आज से आगाज हो रहा है। पहली बार टकराएंगे अफ्रीका और अमेरिका। इसके अलावा आपको बता दें, अब कोई लेकिन गलती की गुंजाइश नहीं होगी। हार बिगाड़ सकती है आगे के समीकरण। अमेरिकी टीम अफ्रीकी चुनौती के लिए तैयार है। तो सुपर 8 अफ्रीका अमेरिका आज करेंगे आगाज। भारत की राह आसान है।
4 पूर्व चैंपियन टीमों ने बनाई है टॉप 8 में जगह। दोनों मेजबान वेस्ट इंडीज और अमेरिका ने भी इसमें क्वालिफाई किया है। पहला मुकाबला होगा रात 8 बजे से। भारत का पहला सुपर 8 मैच कल अफगान टीम से होना है, लेकिन आज वाले मैच पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। तो T20 विश्व कप सुपर 8 की जंग आज से, और देखिए अखबारों में भी जिक्र है, पहली बार T20 में टकराएंगे दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। अब गलती की गुंजाइश नहीं, हार बिगाड़ सकती है आगे की समीकरण। और 4 शहरों नॉर्थ साउंड, ग्रॉस आइलैंड, ब्रिज टाउन और किंग्स टाउन में खेले जाएंगे सुपर 8 के मुकाबले। अखबारों में से लेकर पूरी जानकारी दी गई है। 12 मुकाबले 8 टीमों के बीच 7 दिन में खेले जाएंगे। सेमीफाइनल 27 और फाइनल 29 जून को होंगे। और रंजना, क्योंकि हम गर्मी का जिक्र लगातार कर रहे थे, ऐसे में अमर उजाला में खबर बताई गई है, क्योंकि योग दिवस 21 जून को इंटरनेशनल योग डे हम मनाने वाले हैं और सेलिब्रेट करने वाले हैं, और 10वां योग डे ये होने वाला है। इस सब के बीच में पहली बार 32 पार की तपिश में लोग योग करने वाले हैं भारत में। यहाँ पर जानकारी दी गई कि विभाग का पूर्वानुमान सामने आया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 32 से 33 डिग्री रहने वाला है। इस बीच तापमान बढ़ने से सुबह की गर्मी का यहाँ पर एहसास होगा सुबह योग करते हुए। ये 2015 से अब तक का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान। इस बीच एक बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उनके द्वारा पोस्ट किया गया कि हमारे शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत खास दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तस्वीरें भी साझा की हैं। सुबह 10:30 बजे यहाँ पर राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन पीएम के द्वारा किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया जाएगा। पीएम ने लिखा कि नालंदा का हमारे लिए गौरवशाली हिस्से से गहरा नाता है, और उनके द्वारा तस्वीरें भी साझा की गई जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। युवाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत मददगार साबित होगा। तो यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहने वाले हैं। उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा, और उस उद्घाटन से पहले कुछ तस्वीरें यहाँ पर पीएम के द्वारा साझा की गई हैं। साथ साथ प्रधानमंत्री ने एक कोट भी लिखा है और पोस्ट किया है एक्स पर, जो कि फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए कार्यक्रम में विदेश मंत्री और भागीदार 17 देशों के राजदूतों के शामिल होने की उम्मीद है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भारतीय संसद के नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत की गई थी, और आज पीएम नरेंद्र मोदी नालंदा पहुंचेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय एक नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। ऐसे में पूरी तैयारियां की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हर तरफ चौकसी बढ़ा दी गई है। तो सुरक्षा इजाफा किया गया है यहाँ पर, और देखिए क्योंकि 17 देशों के राजदूत भी पहुँच रहे हैं, इसको लेकर तैयारियां पूरी की गई है। नालंदा का हमारा गौरवशाली हिस्सा किस तरीके से रहा है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में किया है। कुछ तस्वीरें भी साझा की है। और देखिए क्योंकि इतिहास में आप नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे तो किस तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र क्या है, वहाँ पर किस तरीके से पहले जो वैद होते थे उनके बारे में पढ़ाया जाता था, जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ाया जाता था। इसके अलावा भी बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर जा रहे हैं, और इसीलिए सोचे 17 देशों के राजदूत वहां पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बाकायदा पोस्ट किया गया। शिक्षा क्षेत्र के लिए आज का दिन बेहद ज़्यादा खास है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस पोस्ट में लिखा है। और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले क्योंकि आज उनका जब बिहार दौरा है, इसको लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद, यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये बिहार का दौरा है। अब बात राजस्थान की करेंगे। सरकार जारी करेगी नोटिफिकेशन, 4000 किसानों को राहत। ऐसे में अब जमीन नीलाम नहीं होगी, तो नोटिफिकेशन सरकार इसको लेकर बाकायदा जारी करेगी, और अब जो जमीन है वो नीलाम नहीं होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 4000 किसानों को इससे सीधा बड़ी राहत मिलेगी। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। बात होगी दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज की, जिसमें टॉप 10 में धोनी, सचिन भी सेलिब्रिटी। कोहली लेकिन सबसे महंगे सेलिब्रिटी हैं। बाकायदा यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है सेलिब्रिटी की, और उनकी ब्रांड वैल्यू कितनी है वो भी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। कोहली की बात करें, विराट कोहली जो कि नंबर 1 पर है ब्रांड वैल्यू 1899.54। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है रणवीर सिंह, तीसरे नंबर पर शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और सलमान खान। तो ये पूरी लिस्ट है। हालांकि आपको पता है ब्रांड वैल्यू में टॉप 25 में 5 साल के बाद कटरीना ने वापसी कर ली है। कोहली सबसे महंगे सेलिब्रिटी इसमें है। टॉप 5 में रणवीर और शाहरुख खान भी हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस
एक्ट्रेस में आलिया भट्ट सबसे आगे हैं। टॉप 10 में धोनी और सचिन भी इसमें अपनी रैंकिंग को बनाकर रखी हुई। दरअसल ये रिपोर्ट जिसमें 2023 में ये आंकड़े सामने आए हैं। 2022 की रिपोर्ट में रणवीर सिंह पहले थे, कोहली दूसरे नंबर पर थे, शाहरुख खान 10वें नंबर पर थे, अक्षय कुमार तीसरे नंबर पर थे और आलिया चौथे नंबर पर थी। लेकिन अब ये सारी रैंकिंग चेंज हो गई है। टॉप 25 सेलिब्रिटी में भारतीय सेलिब्रिटीज की कुल ब्रांड वैल्यू 2023 में करोड़ों रुपए तक पहुंच गई। और पलक एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर भी बताई गई कि अगर फोर्ब्स की एक रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार दीपिका पादुकोण सबसे महंगी अभिनेत्री बताई गई हैं। एक मूवी के 15 से 30 करोड़ रुपए तक फीस लेती हैं दीपिका पादुकोण और दूसरे नंबर पर कंगना रनौत है जो कि प्रति मूवी 15 से 27 करोड़ रुपए की फीस लेती हैं। फोर्ब्स ने ये रिपोर्ट यहां पर जारी की है और जिसके अनुसार दीपिका पादुकोण सबसे महंगी अभिनेत्री यहां पर बताई गई है। देखिए, दक्षिणी अभिनेताओं से भी आगे निकल गए हैं शाहरुख और दीपिका। बॉलीवुड के साथ साथ दक्षिण के अभिनेताओं को भी कमाई में पीछे छोड़ लिस्ट में सबसे ऊपर आ गए हैं और ये साल 2024 के सबसे महंगे एक्टर हैं। रजनीकांत एक फिल्म के लिए 150 से 210 करोड़ लेते हैं। और देखिए, शीर्ष 3 में आलिया भट्ट को नहीं मिली है जगह। दरअसल इस सूची में दक्षिण भारत के सिनेमा जगत की किसी अभिनेत्री को जगह नहीं मिली है। आलिया भट्ट का भी शीर्ष 3 में भी जगह नहीं है और वो एक फिल्म के लिए कथित तौर पर 10 से 20 करोड़ रुपए लेती हैं। वहीं कैटरीना की अगर बात करें तो एक फिल्म के लिए 15 से 25 करोड़ रुपए की फीस लेती हैं। तो 15 से 30 करोड़ रुपए लेती हैं दीपिका। ये बड़ी जानकारी है। बढ़ते आगे के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में केरल के मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया गया है। सीएम की बेटी को भी नोटिस जारी किया गया है। तो बड़े आरोप यहां पर भ्रष्टाचार के लगते हैं और फिलहाल दोनों सीएम और उनकी बेटी दोनों को फिलहाल नोटिस यहां पर जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। 5 लाख प्रवासियों को मिलेगी अमेरिकी नागरिकता। 8 लाख भारतीय भी कतार में हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले बाइडेन का ये बड़ा कदम है। तो देखिए, 5 लाख प्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता मिलेगी जिससे बहुत बड़ा फायदा उनको इलेक्शन में हो सकता है। और इस कतार में 8 लाख भारतीय भी हैं। यानी कि आप सोचिए, राष्ट्रपति चुनाव होने हैं अमेरिका में और उससे पहले जो बाइडेन की तरफ से ये एक बड़ा कदम लिया गया है। जाहिर सी बात है, जो बाइडेन को ये तमाम लोग उनके वोट बैंक के तौर पर नजर आ रहे हैं, उनके वोटर्स नजर आ रहे हैं और इसीलिए अब इन्हें मान्यता दी जाएगी। अच्छा, कुछ एक रिसर्च की बात अगर हम करें, एक स्टडी बाकायदा इसमें की गई है। पढ़ाई के लिए दुनिया के सबसे अच्छे 150 शहरों में दिल्ली भी है। रैंक में पहले के मुकाबले सुधार इसमें हुआ है। दिल्ली की बात करें तो जो भारतीय शहरों के प्रदर्शन की बात करें तो दिल्ली, इसके बाद मुंबई, बेंगलुरु और फिर चेन्नई। आपने देखा अधिकांश लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन ऐसे में दिल्ली को सबसे ज़्यादा लोग चुनते हैं पढ़ने के लिए। यानी पढ़ाई के लिहाज से अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो लंदन को दुनिया का बेस्ट शहर चुना गया है। दूसरे स्थान पर टोक्यो, तीसरे स्थान पर सोल और चौथे स्थान पर म्यूनिक शहर है। अगर हम बात करें दिल्ली की तो 111वीं रैंक पर दिल्ली है, देश में पहले स्थान पर है और 113वीं रैंक के साथ मुंबई दूसरे स्थान पर है। तो ये पूरा बाकायदा इसमें एक स्टडी की गई है और इसमें टॉप 100 शहर का जिक्र है जिसमें भारतीय शहर शामिल लेकिन नहीं हो सका है। लेकिन पहले के मुकाबले जो रैंक है उसमें अब सुधार हुआ है। एक और जानकारी आपसे जुड़ी हुई इसमें यह है, आपके जेब से जुड़ी हुई जानकारी है। 1 से 1.5 महीने में जो प्याज की कीमत है उसमें अब बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। करीब करीब 30% तक की बढ़ोतरी आ सकती है। देश के अलग अलग मंडियों में अभी प्याज 22 से 30 रुपए के बीच है, लेकिन जुलाई के आखिर तक भाव इसमें 35 से 40 तक पहुंच सकते हैं। प्याज की महंगाई से राहत मिलने की संभावना आने वाले समय में कम है। और देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको तमाम ऐसी खबरें बता रहे हैं जिनसे आपका सीधा सरोकार होता है। एक और खबर, क्या आप मैगी खाते हैं? आप खाते होंगे क्योंकि हिंदुस्तान में तो बहुत सारे लोग मैगी खाते हैं, उन्हें बहुत पसंद होता है। लेकिन आप कितनी मैगी खाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। आप सोचिए कि मैगी के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा मैगी कहीं खाई जाती है तो वो हिंदुस्तान में ही खाई जाती है। यानी कि भारत नेस्ले के इंस्टेंट नूडल्स और सूप ब्रांड मैगी के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा बाजार बन गया है। सबसे ज़्यादा सेवन लोग उसका करते हैं। जबकि चॉकलेट वेफर ब्रांड किटकैट के लिए ये दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। यानी कि आप किटकैट भी दबा के खा रहे हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में मैगी की 6 अरब से अधिक सर्विंग्स बेची है। और अगर नेस्ले इंडिया की बात करें तो नेस्ले इंडिया ने कहा है कि उसने इस दौरान किटकैट की 420 करोड़ फिंगर्स बेची हैं।
और प्रीति इसका एक साक्षी, आप कारण- तो कहीं मैगी नहीं खाती है, क्योंकि अगर मैंने आप कल ही खाती- खाई है। तो देखिए आप भी इसी में शुमार हैं। हाँ, और बिल्कुल, और हालांकि सेहत के लिए एडवाइजेबल नहीं होती है मैगी, क्योंकि कहा जाता है कि जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो हेल्दी नहीं होती हैं अगर आप ज़्यादा इसको कंज्यूम करते हैं, और पॉपुलेशन भी क्योंकि इंडिया की ज़्यादा है, इसलिए भी एक कारण ये है कि इंडिया में कंजम्पशन ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी से जुड़ी ये बड़ी खबर, बागी विधायकों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के द्वारा दल बदल कानून के तहत में याचिका राज्यसभा चुनाव में हुई थी क्रॉस वोटिंग, और उसके ऊपर फिलहाल कार्रवाई की जाएगी। जो समाजवादी पार्टी ने इससे पहले भी कहा था कि जिन जो लोग थे जिनके द्वारा यहाँ पर दल बदला गया, क्रॉस वोटिंग की गई, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई इस वक्त की उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बागी विधायकों पर जल्द कार्रवाई पार्टी के द्वारा की जा सकती है। पार्टी यहाँ पर दल बदल कानून के तहत याचिका देगी और उसके बाद कार्रवाई इन सभी के ऊपर की जाएगी। राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी और उसी के ऊपर यहाँ पर फिलहाल कार्रवाई होती हुई समाजवादी पार्टी के द्वारा नजर आने वाली है। तो ये बड़ी खबर, बागी विधायकों पर जल्द समाजवादी पार्टी कार्रवाई करती हुई नजर आएगी, और अखिलेश यादव इससे पहले भी सख्त रुख अपनाते हुए नजर आए हैं। और फिलहाल जो खबर है, राज्यसभा चुनाव में हुई थी क्रॉस वोटिंग और उसी के ऊपर फिलहाल कार्रवाई होती हुई अब नजर आने वाली है। और इसी बीच रंजना भी कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज देना चाह रही है। रंजना, देखिए, अब ये खबर हमने बताई कि बाकी विधायकों पर जल्द कार्रवाई होगी और दल बदल कानून के तहत ये याचिका, और अब इस पूरे मामले में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात अखबारों में कुछ और खबरों की कर लेते हैं। तो भीषण गर्मी जिसका प्रकोप हर तरफ देखने को मिल रहा है, और देखिए दक्षिण भारत में उत्पादन भी इससे प्रभावित हुआ है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और प्याज के बाद अब टमाटर के दाम ने भी रफ्तार पकड़ी। इसका जिक्र थोड़ी देर पहले पलक भी कर रही थी कि किस तरह से प्याज के दाम में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, और भीषण गर्मी का प्रकोप सब्जियों की कीमत पर भी दिख रहा है। और देश के कई हिस्सों में टमाटर के दाम 2-3 हफ्ते में दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। टमाटर की कीमत में ये बढ़ोतरी महाराष्ट्र और दक्षिण राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में देखी गई है। अब कितने दाम बढ़े वो भी जानिए। आंकड़ों से पता चलता है कि आलू के दाम एक साल के पहले की तुलना में 43.82% बढ़ गए। वहीं प्याज की दरें की बात करें तो 55.05%, जबकि टमाटर की अखिल भारतीय औसत कीमतों में 37.29% का इजाफा हुआ है। तो लगातार जानकारों का यह भी कहना है, साक्षी, कि इस साल लंबे समय तक तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसकी वजह से फूल हो या फल सब खराब हो गए और जिसकी वजह से उत्पादन कम हो गया और लगातार रेट में इजाफा हो। और रंजना, क्योंकि हम यहाँ योग के माध्यम से दर्शकों को ये भी बताते हैं कि अपने स्वास्थ्य को बेहतर कैसे रखें, ऐसे में योग दिवस आने वाला है 21 जून को, और यहाँ पर खबर बताई गई है कि इस बार स्पेस में भी योग होता हुआ नजर आएगा। दरअसल पहली बार अंतरिक्ष यात्री भी योग सीखने जा रहे हैं। इसरो और आयुष मंत्रालय की ये पहल सामने आई है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आधिकारिक घोषणा हो गई है, और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पहली बार अंतरिक्ष यात्री भी योग करते हुए आप सभी को दिखाई देने वाले हैं। इसके लिए आयुष मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की संयुक्त पहल अंतरिक्ष के लिए योग शुरू की गई है, और केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने बताया है कि योगा फॉर स्पेस नाम से एक अनूठी पहल आयोजित की जा रही है। इसरो के सभी वैज्ञानिक और अधिकारी कॉमन योग प्रोटोकॉल के दिशा निर्देश के अनुसार एक साथ में योग करते हुए नजर आने वाले हैं। और खास बात यह है प्रीति इसमें कि गगनयान परियोजना की टीम भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक अभियान में योगाभ्यास करती हुई नजर आएगी और भाग लेती हुई नजर आएगी। यानी कि एक बड़ा संदेश इस बार देने की कोशिश एक बार फिर से भारत करने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार जो वीडियोज है वो पोस्ट कर रहे हैं। आज भी उनके द्वारा शशांक आसन का एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से एआई वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कैसे रख सकते हैं योग के माध्यम से। 21 तारीख को क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देखेंगे अपना एआई शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं स्वस्थ रहिए। और इसके लिए योग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना, आप बल्कि सिर्फ फिजिकली फिट रहने के लिए बल्कि मेंटली फिट रहने के लिए। आगे बढ़ेंगे, हम बात कुछ और खबरों की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको बताती हूँ जो आपको थोड़ा हैरान भी कर देगी। दरअसल आप सोचिए, बात करेंगे उस खबर पर इस वक्त राजस्थान की जो खबर आ रही है पहले उसका जिक्र कर लेते हैं। राजस्थान के 79 निगम पालिकाओं पर लटकी है तलवार। आपको बता दें करीब 1100 वार्डों का फिर से सीमांकन और सरकार ने मांगी है 106 निकाय की रिपोर्ट। इसके अलावा किस तरीके से पुनर्सीमांकन की रिपोर्ट पहले मांगी गई है, लेकिन उससे पहले परिसीमन होगा, जिसके बाद ये रिपोर्ट देनी होगी। तो 89 निगम पालिकाओं पर अब आप ये कह सकते हैं कि जो तलवार है वो लटकी हुई है, राजस्थान के ये निगम है। तो देखिए यहाँ पर अब इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे चल रही है। 79
निगम पालिकाओं पर तलवार यहाँ पर लटकी हुई है। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आपको बताएंगे। बीसलपुर में 27% ही पानी है, आधे जयपुर में 36 घंटे भी सप्लाई नहीं है। 12 साल में सबसे ज्यादा बांध खाली हुए हैं। तो देखिए, जल संकट की समस्याएं दिल्ली से, इसके बाद हिमाचल से और अब राजस्थान से भी सामने आने लगी है। बात अगर करें जयपुर की, तो आधे जयपुर में 36 घंटे में भी पानी की सप्लाई नहीं है। बीसलपुर में जो पानी है वो 27% रह गया है। 12 साल में सबसे ज्यादा बांध अब खाली हुए, क्योंकि इस बार आपने देखा कि गर्मी ने सारे अपने पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इससे जो भूजल स्तर है वो कम हो गया और ऐसे में हर जगह पानी की किल्लत सामने आने लगी है। बढ़ती खबरों में आगे और जम्मू कश्मीर के डोडा से ये बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां एसपीओ की गन के साथ एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। AK-47 राइफल लेकर लापता हुआ था। एसपीओ गन के साथ तो देखिए, इस वक्त रंजना बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कार से राइफल लेकर ये शख्स भाग गया और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जम्मू कश्मीर के डोडा से ये बड़ी खबर, एसपीओ की गन के साथ में शख्स लापता बताया जा रहा है और एसपीओ की गन इस शख्स के पास में थी जो कि अब लापता बताया जा रहा है। AK-47 राइफल लेकर ये व्यक्ति लापता हो गया है। कार से राइफल लेकर ये शख्स अचानक से भाग जाता है। एसपीओ की राइफल होती है। फिलहाल इस शख्स को ढूंढा जा रहा है क्योंकि इसके पास में राइफल है जो कि एसपीओ की है और इसी को लेकर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल अगर डोडा की बात की जाए तो डोडा में 2 आतंकी हमले भी हुए थे, तीसरा और चौथा हमला, क्योंकि जम्मू कश्मीर फिलहाल अलर्ट पर है। 4 दिन में 4 बड़े आतंकी हमले होते हैं और तीसरा और चौथा हमला डोडा में ही होता है जिसमें जवान भी घायल होते हैं। और फिलहाल डोडा से ही जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एसपीओ की गन के साथ में एक शख्स लापता हो गया है। ये शख्स अचानक से पहुंचता है, AK-47 राइफल एसपीओ की लेकर फरार हो जाता है, भाग जाता है और फिलहाल इसी को ढूंढने के लिए पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के डोडा से। काफ़ी हैरानी का ये पूरा मामला है। आप देखिए, एक तरफ इस वक्त अलर्ट पर जम्मू कश्मीर है और जिस तरीके से भी साक्षी जिक्र भी कर रही थी कि लगातार वहाँ पर आतंकी हमले हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दौर की बैठक बाकायदा की थी, रॉ के अधिकारियों के साथ, IB के अधिकारियों के साथ, NSA इस बैठक में मौजूद थे। लेकिन अब ऐसी खबर सामने आना जाहिर सी बात है, इसके जो मंसूबे होंगे इस शख्स के वो सही नहीं होंगे और इसीलिए ये AK-47 राइफल लेकर फरार हो गया है। इसको ढूंढा जा रहा है, नुकसान ही लोगों को पहुँचा सकता है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली इस पूरी घटना की, तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। और देखिए, फिलहाल तस्वीरें अभी आपको हम दिखाते हैं। दिल्ली से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आज प्रदर्शन करने वाली थी, पदयात्रा बीजेपी के द्वारा निकाली जानी थी कई जगहों पर, और ये तस्वीरें फिलहाल आनी शुरू हो गई जहां पर बीजेपी के तमाम समर्थक कार्यकर्ता यहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो कि प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। चांदनी चौक प्रवीण खंडेलवाल यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं और देखिए, लगातार सियासत जोरों पर है दिल्ली में और पानी को लेकर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। और रंजना, बड़ी बात यह कि इनके सिवाय अगर बात की जाए तो हमने बांसुरी स्वराज की तस्वीरें भी दिखाई थी जो कि मटका फोड़ती भी नजर आ रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। रामवीर सिंह बिदूड़ी भी सांसद हैं, वो भी जमीन पर नजर आए जो कि प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल ये तमाम सांसद ग्राउंड पर पहुंच गए हैं और आम आदमी पार्टी का घेराव कर रहे हैं। पानी की किल्लत को लेकर लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, आवाज उठाई जा रही है और आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर है और आज भी पदयात्रा निकालने का ऐलान बीजेपी के द्वारा कर दिया गया है। तो केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन और तमाम जो सांसद हैं दिल्ली के, वो अलग अलग अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और वहां पर उनकी निगरानी में प्रदर्शन जोरों पर है। आम आदमी पार्टी पर हमलावर। बिल्कुल रंजना, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के नेतृत्व में प्रदर्शन इस वक्त राजधानी दिल्ली में चल रहा है और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को ये तमाम सांसद घेर रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं घेर रहे हैं कि आखिर दिल्ली की जनता को इस समस्या से निजात कब मिलेगा।